गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज हम वही चैप्टर 8 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए 9th क्वेश्चन क्या है। 9वां प्रश्न है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, वैसे तो इसे आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ आपको। प्रश्न नंबर 9, एक छड़ है। तो ये देखिए, ये छड़ हो गई। मान लेते हैं कि ये भी एक छड़ है, ठीक है। इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दिया है, इसका 1:3 के साथ 1/√3 इसका अनुपात दिया है, 1/√3 का। तो ये इसकी छाया हो गई, ये हो गई छड़, ठीक है। और ये क्या हो गई, छड़ की छाया। और ये हो गया इसका उन्नयन कोण, और इसको हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई दोनों अनुपात में दी हुई हैं, 1:√3। तो हम इससे मान लेंगे, माना कि छड़ की लंबाई, इसमें किसी एक चर से गुणा कर देंगे। छड़ की लंबाई को 1x मान लें आप, x मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, √3x मीटर। कितना हो जाएगा, √3x मीटर, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे यहाँ पर, माना कि ए बी एक छड़ है जिसकी लंबाई x मीटर तथा BC छड़ की छाया है। छाया की लंबाई बराबर √3x मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है तथा सूर्य का उन्नयन कोण ACB बराबर थीटा है, ठीक है। ये सब आपने शब्दों में लिख लेंगे। माना कि ये भी एक छड़ है जिसकी ऊंचाई x मीटर है, तो BC छड़ की छाया है जिसकी लंबाई √3x मीटर की। यहाँ पर अनुपात में दिया था, हम किसी एक चर से गुणा कर देते हैं। दोनों जगह x से गुणा कर दो, या y से, z से, a से, b से, किसी भी अचर संख्या से गुणा कर दीजिए। तो छड़ की लंबाई 1x हो गई और छाया की लंबाई √3x मीटर हो गई। आपको उन्नयन कोण बताना कितना होगा, उससे हमने थीटा मान लिया। अब कुछ नहीं, इसमें लिख देंगे आप त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बटा BC बराबर tan थीटा। तो AB कितना है, x बटा √3x बराबर tan थीटा। यहाँ x से x कैंसिल हो गया एक बार, वन टाइम। तो क्या रह जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3, 1/√3 हो गया। अब tan होती है, tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की। तो आप लिख देंगे tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब लास्ट में इतना देर सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 30 अंश, और वो होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका ये आंसर सही है। और आप देखेंगे प्रश्न नंबर 10। दसवां प्रश्न, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाता है। यह शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। देखिए, पहाड़ी कभी बेटा ऐसी सीधी नहीं होती है। पहाड़ी पर चारों ओर मिट्टी होती है ना, ऐसे करके, तो थोड़ा ढलान होता है उस पर चारों तरफ को। तो इसमें जो पहाड़ी होगी, प्रश्न नंबर 10, पहाड़ी को आप इस तरह से मान लें
ये पहाड़ी है, ठीक है, और ये पहाड़ी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई हमेशा सीधी नापी जाती है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, तो ये हो गई पहाड़ी की ऊंचाई। ए बी सी, ये पहाड़ी हो गई। पहाड़ी पर जब आप चढ़ेंगे तो ऐसे चढ़ते हुए जाएंगे ऊपर को, है ना। तो ये पहाड़ी क्षैतिज के साथ 60 अंश का कोण बना रही है, ये 60 अंश का कोण हो गया। यह शिखर तक पहुंचने 500 मीटर चलना पड़ा। जब फिर चलोगे ऊपर को तो कितना चलना पड़ा शिखर तक, 500 मीटर। 500 मीटर ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई तो हमेशा 90 अंश पर होती है सीधी, ये ऊंचाई हो गई। आपसे पूछ रहा है कि पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। मान लेते हैं कि पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। आप लिखेंगे माना कि AC एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई AB बराबर h मीटर है, तथा पहाड़ी का क्षैतिज के साथ उन्नयन कोण ACB बराबर 60 अंश है। अब त्रिभुज ABC में, उसके बाद त्रिभुज ABC में आप, क्योंकि आपको ये लंब ज्ञात करना कर्ण दिया हुआ है, तो कौन सा सूत्र लेगा, लंब बट्टे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। तो आप लिख देंगे AB बट्टा AC बराबर साइन 60 अंश। तो AB क्या है, h बटा 500 बराबर √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तिरछी गुणा कर देंगे इसमें आप, ये क्या हो जाएगा, 2h बराबर 500 √3, h बराबर 500 √3/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो h बराबर 250 √3 मीटर। इसमें आंसर आ चुका है, देखिए ये आंसर सही हो गया, 250 √3 मीटर, और ये हो गया इसका आंसर। लास्ट में लिख देंगे, अतः पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 250 √3 मीटर, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यह सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 11वां प्रश्न सीधा है, इसको अपने आप हल कर लेंगे। और प्रश्न नंबर 12 देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर 12, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर 60 अंश का कोण बनाता है। एक पेड़ है कोई, ये देखिए ये हमारा एक पेड़ हो गया। मान लेते हैं कि ये भी एक पेड़ है, पेड़, आंधी आई और ये कहीं से टूट गया, यहाँ से मान लीजिए इस पॉइंट से, सी पॉइंट से, और टूट करके ऐसे झुक के लटक गया है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, और ये यहाँ पर टूट करके लटका, तो ग्राउंड के साथ, भूमि के साथ ये डी बिंदु पर कितना कोण बना रहा है, ये कितना बना रहा है कोण, 60 अंश का कोण बनाता है। तो ये कोण बना रहा है 60 अंश का, ठीक है। एक पेड़ है, ये भी आंधी आई, बीच में से टूट के ऐसे लटक गया, अलग नहीं हुआ, अलग होता तो ज़मीन पर गिर जाता, फिर वो ज़मीन के साथ एक को जो कोण बनाता नीचे, वो 0 डिग्री होता कोण, या फिर 180 भी कह सकते हैं, सीधा बिल्कुल मिल जाता, उससे मैच करता है ना। तो यहाँ पर 60 का कोण बना रहा है, तो ये लटक गया है, ऐसे झुक गया है, तो ग्राउंड के साथ जो कोण बना रहा है भूमि के साथ, वो बना रहा है 60 अंश का कोण। और कहता है वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से जहाँ 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो वृक्ष का शिखर अब डी हो गया। ये जो टॉप था इसे यहाँ टूटा, जो लटक गया, तो यहाँ पर आके मिला, तो इस शिखर, इसके ग्राउंड जो पेड़ का जो बेस है, आधार है, वहाँ से 10 मीटर की दूरी पर है। तो ये 10 मीटर हो गई इसकी दूरी। वृक्ष के पाद बिंदु से, पाद का मतलब पैर, जड़ से, यहाँ से ये इसका जो टॉप है, शिखर है, वो 10 मीटर की दूरी पर है। तो कहता है इस वृक्ष की टूटने से पहले ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस वृक्ष की टूटने से पहले क्या ऊंचाई थी, ये हमको बतानी है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर वही लिखेंगे, माना कि ए भी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूट जाता है, और इसका टूटा हुआ भाग सी डी बराबर AC है। CD किसके बराबर होगा, AC के, क्योंकि AC टूटा ऊपर से ऐसे आ गया, तो AC और CD दोनों बराबर हैं। वृक्ष का शिखर D
आधार के साथ या भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है, इसलिए कोण CD बराबर 60 अंश। वृक्ष के शिखर D की वृक्ष के आधार या पादबिंद B से दूरी BD बराबर 10 मीटर है। तो ये आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिख देंगे और इसके बाद फिर आपको क्या कि इसकी टूटने से पहले ऊंचाई बतानी है। तो ऊंचाई क्या होगी इस समय, वृक्ष का जो खड़ा भाग है वो क्या है BC और टूटा हुआ भाग क्या है CD। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई क्या थी BC प्लस CD, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पूरी ऊंचाई हो जाएगी पेड़ की। इतना तो खड़ा है BC और CD टूटा हुआ भाग है, तो BC और CD दोनों ज्ञात करने हैं और दोनों को जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर होगा। तो हम BC ज्ञात करेंगे। पहले BC कैसे आएगी, तो हम त्रिभुज BCD में BC बट्टा BD लगा दें tan थीटा तो BC मिल जाएगा। उसके बाद BD बट्टे CD बराबर cos थीटा लगा देंगे आधार बट्टे कर्ण, तो हमको CD मिल जाएगा। दोनों को जोड़ने पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये माना है, ये वाला पार्ट आपने आप लिख लेना बेटा यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज BCD में या DBC में, कुछ भी लिखिए, DBC लिख दीजिए चाहो तो। त्रिभुज DBC में जो त्रिभुज DBC है BC बटा PD बराबर tan 60 डिग्री। ठीक है, अब BC हमको ज्ञात करना है और BD है tan 60 का मान क्या होता है √3, नीचे 1 लगा दो और तिरछी गुणा कर देंगे तो BC बराबर आ जाएगा tan √3। तो ये हमारा हो गया नंबर 1। ठीक है, एक बार में सॉल्व किया तो BC आ गया, कितना भाग खड़ा हुआ है उसकी ऊंचाई आ चुकी है। और अब BD बट्टे CD तथा BD बट्टे CD बराबर cos थीटा। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है cos थीटा होता है। आधार हमें दिया है, कर्ण ज्ञात करना है। अब लाल बट्टे कक्का के हिसाब से देखेंगे तब भी आधार बट्टे कर्ण क्या होता है cos थीटा होता है। तो यहाँ पर BD tan है, यहाँ tan लिख देंगे और CD हमको ज्ञात करना है बराबर cos 60 अंश, तो 10 बट्टे CD और cos 60 का मान क्या होता है 1/2 और यहाँ तिरछी गुणा कर दीजिए, CD बराबर हो गया 20। ये हो गया सेकंड नंबर। ठीक है, अब लिखना है आपको टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई बराबर BC प्लस CD। BC प्लस CD, तो BC खड़ा है इस समय, CD टूटा हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिए पूरी हाइट हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर अब BC कितना है देखिए tan √3, 10√3 है देखिए BC पहले भाग में, दूसरे में CD ज्ञात किया था 20, यहाँ प्लस 20 आ जाएगा। अब इसमें √3 का मान रख दीजिए आप, तो 10 गुणा 1.732 और प्लस 20, तो 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.32 और प्लस 20। ठीक है, इसे जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 37.32 मीटर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये इस पेड़ की ओरिजिनल हाइट आ चुकी है। टूटने से पहले पेड़ कितना ऊंचा था, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। और अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी रफ कर देते हैं। तेरहवां प्रश्न है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए। एक अपूर्ण मीनार है, अभी पूरी नहीं बनी है, तो मान लेते हैं कि ये देखिए ये अपूर्ण मीनार है AB। क्या है ये अपूर्ण मीनार। ठीक है, अब जमीन पर कोई बिंदु है
ये बिंदु है मान लीजिए P। इस बिंदु से अपूर्व मीनार के शिखर का ये बिंदु का उन्नयन कोण 30 अंश है और ये बिंदु इसके आधार से 120 मीटर दूर है। 120 मीटर दूर कोई बिंदु है और यहाँ से इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये कितना है? 30 अंश। 30 अंश है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे कि उसी स्थान पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए। तो इसको कितना और ऊंचा बनाएं, तो मान लेते हैं कि हम इसकी इतनी हाइट और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ABC ये हाइट बढ़ा दी हमने, ऊंचाई। तो अब इसी बिंदु पर इसका जो उन्नयन कोण है वो भी बढ़ गया और ये कोण हो गया अब 60 अंश। कितना हो गया? 60 अंश। ये लिखा हुआ है। तो कोण 60 जो हुआ बेटा वो तो इतना नहीं होगा, ये आधार तक आएगा नीचे 60 अंश, यहाँ से आधार तक 60 अंश ऊपर से। ठीक है, यदि आपने इसे इतना 60 लिख दिया तब फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो अपूर्ण मीनार थी, इसका बढ़ाया हुआ भाग है। वो कह रहा कितना ऊंचा और बनाया जाए, तो AC इसकी ऊंचाई और बढ़ा दी जाए। ये बढ़ा हुआ भाग है, बढ़ा हुआ भाग। ठीक है, अब कितना ऊंचा और बनाए ये पूछ रहा है, तो इसकी जो बढ़ाया हुआ भाग है इसको मैं x मीटर मान लेता हूं। मान लेते हैं कि बढ़ाया हुआ जो भाग है वो x मीटर है और जो अपूर्ण मीनार है जो पहले से खड़ी थी उसकी ऊंचाई को हम y मीटर मान लेते हैं, या इधर x तो उधर y मान लेना इसको, है ना। अब देखिए आपका डायग्राम जो फिगर है वो तैयार हो चुकी है पूरी तरह से। सबसे पहले हमें डायग्राम को सही से तैयार करना होता है कि डायग्राम सही नहीं हो बेटा तो सॉल्यूशन अपने आप ही रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो कोण है तो दो त्रिभुज होंगे। एक 30 अंश में कोण है तो उसे देखेंगे आप कौन सा कोण हो गया, ABP। तो आधार 120 और AB लिख दिया मैंने y मीटर। ठीक है, इसमें 10 लगा लेंगे। 60 डिग्री में देखिए तो कोण त्रिभुज हो गया CPB, इसमें बेस तो 120 है और आधार हो गया हमारा, वो लंब हो गया हमारा BC। x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ तैयार हो गया। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया है इस चैप्टर में सभी प्रश्नों में डायग्राम कंपलसरी है। उसके बाद इस डायग्राम के बारे में आपका लिखना भी कंपलसरी अनिवार्य है। आप यहाँ पर लिखेंगे माना कि AB एक अपूर्ण मीनार है। ग्राउंड में या भूमि पर मीनार के आधार बिंदु B से 120 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहां से मीनार के शिखर A का उन्नयन कोण APB बराबर 30 अंश है। माना कि मीनार को x मीटर और बढ़ा दिया जाए तो मीनार का बढ़ा हुआ भाग AC है, तब बिंदु P से मीनार के शिखर C का उन्नयन कोण CPB बराबर 60 अंश है। माना कि मीनार का बढ़ा हुआ भाग AC बराबर x मीटर है तथा अपूर्ण मीनार की ऊंचाई y मीटर है। ये चीज़ आप यहाँ पर अपने शब्दों में नोट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लिखना अनिवार्य है, यदि आप नहीं लिखेंगे तो उसका गलत संदेश जाएगा, है ना। तो आपका लिखना जरूरी है। ये सब कंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी, रचना नहीं लिखनी है, लेकिन इसमें जो कुछ माना है वो आपको यहाँ पर लिखना है और ये लिखना अनिवार्य है। अब आप देखिए आपको अच्छे नंबर लाने की तरह अनिवार्य है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो आंसर लाना होता, फिर आंसर तो आप कैसे ले आओ, कहाँ से लाए हो, कैसे लाए हो, इससे कोई मतलब नहीं। वहाँ पे सही आंसर देखना होता है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट पेपर लगता है, इसलिए हमें सभी इसके स्टेप लिखने होते हैं। स्टेप बाय मार्किंग होती है। यदि आप कोई स्टेप छोड़ देते हैं तो उस स्टेप का नंबर आपका कट जाता है। जब स्टेप लिखा ही नहीं तो उस स्टेप का नंबर कहाँ से आएगा। इसलिए आपको डायग्राम भी बनाना है, उसमें जो कुछ यहाँ पर लेट किया है, माना है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसे हल करना। ये नहीं कि सीधा लिख दिया त्रिभुज ABC में त्रिभुज PQR में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, ये सूत्र लगाया और ये आंसर आया। नहीं भाई, आंसर जरूर आ गया लेकिन फिर आपके ऊपर नंबर कट सकते हैं यहाँ पर, है ना। इसलिए आपको सभी स्टेप लिखने हैं। अब क्या करेंगे, देखिए दो कोण है तो दो त्रिभुज, पहले कोई त्रिभुज ले लीजिए आप, त्रिभुज ABP में। ये स्टेप आप यहाँ पर लिख लिखना त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में AB बटा BP बराबर tan 30 अंश। अब AB क्या है, y
अपॉन 120 बराबर 1/√3। फिर तिरछी गुणा कर देंगे आप यहाँ पर, तो √3y बराबर 120 और y बराबर 120/√3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। y की वैल्यू आ चुकी है। आप हर को रेशनल भी बना सकते हैं यहीं पर, लेकिन हम बाद में बनाएंगे अभी। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, इसमें 60 का कोण है। त्रिभुज CBP में, त्रिभुज CBP में, त्रिभुज CBP में, तो CBP में क्या है देखिए, BC/BP, BC/BP बराबर tan 60°। अब BC कितना है, x + y, ऊपर रफ कर लेते हैं इसको, x + y अपॉन 120 बराबर tan 60 का मान √3। तिरछी गुणा कर देंगे, x + y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देना बेटा, ऐसे तिरछी गुणा करना, तो ये हो जाएगा 120/√3। ये हो गया सेकंड नंबर। ठीक है, एक त्रिभुज से एक समीकरण, दूसरे से दूसरा समीकरण। अब इन दोनों को हल करते हैं तो हमको x का मान ज्ञात करना है। उसने पूछा है बड़े हुए भाग की ऊंचाई बताइए कितना और ऊंचा बनाया जाए, तो ये y का मान है तो इसको यहाँ रख देंगे, तब x का मान आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 में फर्स्ट से y का मान रखने पर, एक में y का मान, एक से 2 में y का मान रख देंगे, तो x + y का मान क्या है यहाँ पर, 120/√3 बराबर 120/√3। ठीक है, अब x का मान आपको ज्ञात करना है, तो अब इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तो x = लिख लीजिए। अब x बराबर क्या होगा, 120√3 माइनस 120/√3। इस पद को हम उधर ले जाएंगे, x का मान ज्ञात करना है। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम क्या आ जाएगा, इससे हम √3 का इधर गुणा कीजिए 3 और 120 में गुणा करा 360 माइनस 120 बराबर 240/√3। अब हर का परमीकरण कर लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 240/√3 गुणा √3 ऊपर और गुणा √3 नीचे। उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे जिससे कि हर रेशनल बन जाए हमारा। तो 240√3/3, 3 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 80/√3। अब चाहें तो आप √3 का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। वैल्यू √3 की क्वेश्चन में दिया तब तो आपको अनिवार्य है रखना, और नहीं दिया तो फिर आपकी मर्जी है। आप √3 का मान रखेंगे भी तो क्या आएगा, 80 गुणा 1.732। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ गया, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 8 7 56 और 2 58, 8 1 8 और 5 13 पॉइंट है 3 स्थान के बाद यहाँ पर। ठीक है, ठीक है ना, तो इतना आया इक्वल टू। फिर एक बार गुणा चेक कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 8 7 56 57 58। ठीक है, 3 स्थान के बाद, तो ये आ गया 138.56 मीटर। लास्ट में लिख देना कि अतः मीनार के बढ़ाए हुए भाग की ऊंचाई बराबर 138.56 मीटर। आंसर। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से बेटा आज इसके प्रश्न नंबर 13 तक जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के प्रश्न हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो आज आप इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें, घर पर तैयारी कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।